जादुई जंगल का रहस्य एपिसोड 1 जंगल की पुकार। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव आनंदपुर से, जहां खेल कूद, हंसी खुशी और उत्सव का माहौल हमेशा बना रहता था। गांव के बच्चे हर रोज मिलकर खेलते और नई नई कहानियां सुनते। उन बच्चों में सबसे खास थे 3 दोस्त, आरव, तारा और यश। तीनों बहुत जिज्ञासु थे और अक्सर जंगल की रहस्यमय कहानियों पर चर्चा किया करते थे। आनंदपुर के ठीक पीछे एक घना जंगल था, जिसे जादुई जंगल कहा जाता था। लोगों का मानना था कि इस जंगल में अदृश्य शक्तियां और जादुई प्राणी रहते हैं, जो कभी दिखाई नहीं देते। बुजुर्गों ने बच्चों को चेतावनी दे रखी थी कि इस जंगल के अंदर जाना खतरनाक है। लेकिन आरव, तारा और यश को इन कहानियों पर पूरा विश्वास नहीं था। उन्हें इस जंगल की सच्चाई जानने की इच्छा थी। एक दिन की बात है, तीनों दोस्त गांव के किनारे बैठे थे और हमेशा की तरह जंगल की कहानियों पर बातें कर रहे थे। तभी अचानक एक हल्की सी हवा चली और उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी। आवाज बहुत धीमी थी, मानो कोई उन्हें बुला रहा हो। तारा ने चौंकते हुए कहा, क्या तुम लोगों ने भी वो आवाज सुनी? आरव और यश ने सहमति में सिर हिलाया। ये आवाज जंगल से आ रही है, यश ने उत्सुकता से कहा। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी उत्सुकता भी थी। आरव ने कहा, शायद ये जंगल हमें पुकार रहा है। क्या तुम लोग तैयार हो इसे खोजने के लिए? तारा और यश थोड़े घबराए, लेकिन उनकी आंखों में भी रोमांच की चमक थी। तीनों ने फैसला किया कि वे उस रहस्यमय आवाज का पीछा करेंगे और जंगल की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। अगले ही दिन वे अपने अपने बैग में थोड़ा बहुत खाना, पानी और टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के अंदर पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से बदल गया। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियां और अजीब अजीब सी आवाजें आने लगीं। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, वे उस रहस्यमय आवाज के और करीब पहुंचने लगे। आवाज अब थोड़ी स्पष्ट हो गई थी, जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। तारा, यश, आरव। यह सुनकर तीनों ने चौंककर एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी अचानक एक चमकती हुई रोशनी उनके सामने आ गई। उस रोशनी में एक छोटा सा अद्भुत जीव था, जो परियों जैसा दिखता था। उसका आकार बहुत छोटा था, लेकिन उसकी चमक चारों ओर फैली हुई थी। तारा ने हैरानी से कहा, ये क्या है? वह छोटा जीव हंसते हुए बोला, मैं हूँ जादूनी। मैं इस जादुई जंगल का रक्षक हूँ। तुम तीनों बहुत बहादुर हो जो यहाँ तक आए हो। तीनों बच्चे चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे, जैसे किसी सपने में हो। जादूनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उस आवाज का पीछा करते हुए यहाँ लाया गया, क्योंकि इस जंगल को तुम्हारी जरूरत है। यह जंगल सिर्फ रहस्यों से भरा नहीं है, बल्कि यहाँ कई तरह के जादुई प्राणी और शक्तियाँ हैं, जिन्हें संतुलन में रखना जरूरी है। आरव ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हम कैसे मदद कर सकते हैं? हम तो बस बच्चे हैं, जादूनी ने गंभीर होते हुए कहा, तुम्हारे अंदर वो खासियत है जो किसी और के पास नहीं है। तुम्हारे दिलों में साहस, सच्चाई और जिज्ञासा है, और ये 3 चीजें इस जंगल को बचाने के लिए जरूरी हैं। तारा ने हैरान होकर पूछा, बचाने? जंगल को किससे बचाना है? जादूनी ने धीरे से कहा, जंगल में एक अंधेरी ताकत जाग रही है, जो इस जगह की शांति को नष्ट कर सकती है। उस ताकत को हराने के लिए तुम्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। तीनों बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके अंदर डर नहीं था, बल्कि रोमांच और जिम्मेदारी की भावना जाग चुकी थी। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हम तैयार हैं। बताओ हमें क्या करना होगा? जादूनी ने एक चमकती हुई जादुई पत्ती उन्हें दी और कहा, यह पत्ती तुम्हें तुम्हारी पहली चुनौती तक पहुंचाएगी। लेकिन याद रखना, तुम्हें हमेशा एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि अकेले तुम इस यात्रा को पूरा नहीं कर पाओगे। तीनों ने उस पत्ती को ध्यान से देखा और समझ गए कि उनका सफर अब शुरू हो चुका है। समाप्त। अगले एपिसोड में जानिए कैसे आरव, तारा और यश अपनी पहली चुनौती का सामना करते हैं, जहां उन्हें जादुई झील का रहस्य हल करना होगा।